हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसा शहर, ऐसा स्टेट जिसके अंदर ड्राइवर 10 से 15 हजार ड्राइवरों ने ओला उबर को छोड़ दिया है। मतलब गाड़ी ही रोड पे ड्राइव नहीं कर रहे हैं, गाड़ियां रोड से गायब हो चुकी हैं, ड्राइवर छोड़ चुके हैं। ऐसा मसला क्यों आ रहा है, क्यों इतने सारे ड्राइवर्स परेशान हैं? और जो ओला उबर में ना काम कर रहे हैं और काम करके जो परेशानी थी उनको झेलनी पड़ी, उसके बाद वो ओला उबर नहीं चला रहे हैं और अपनी गाड़ियां रोड से हटा ली है। तो माजरा क्या है, सारा कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो कर लेते हैं शुरू। दोस्तों, खासकर न्यू बिजनेस ड्राइवर बहुत सारे आ रहे हैं कि हमें ओला उबर में काम करना है, और जो पुराने ड्राइवर हैं, आपसे पहले जो काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म को छोड़ चुके हैं, ओला उबर में काम नहीं करना चाहते। ऐसे कुछ निकल के आ रही है खबरें कि मुंबई के अंदर, आप सोचो, मुंबई के अंदर 15 हजार ड्राइवरों ने ओला उबर छोड़ दिया है, गाड़ी नहीं चला रहे हैं, रोड से गायब हो गई हैं वो गाड़ियां। 10 से 15 हजार गाड़ियां चल ही नहीं रही हैं रोड के ऊपर। अब आप सोच सकते हो, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, कई सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, आपको विद प्रूफ सारी चीजें बताते जाऊंगा स्टेप टू स्टेप के ऐसा मामला क्यों हो रहा है, आखिर लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं जो कि ओला उबर में काम नहीं कर रहे हैं। वो सारी चीजें मैं आपको विद प्रूफ सारी चीजें बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक अखबार की एक कटिंग लगा रहा हूँ। ये एक पेपर है और ये लैंग्वेज है गुजराती में। मैं आपको इसका सीधा ट्रांसलेट करके बता दूंगा कि इसमें अंदर क्या लिखा है। आपको एक आसान भाषा में समझा दूंगा। यहाँ पे लिखा है कि मुंबई ओला उबर पर संकट, ड्राइवर गायब और जो कस्टमर है वो परेशान है। यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे लिखा गया है, और इसके अंदर जो डिटेल्स दी गई है वो आरटीओ ने भी जानकारी दी है। जो आरटीओ से होते हैं और परिवहन मंत्रालय, जो उनके ऊपर काउंटिंग होती है कि आखिर हर स्टेट के अंदर कितनी गाड़ियां काउंटिंग होती है ना, आरटीओ की डिटेल्स में होती है। तो यहाँ पर एक वो भी दिया गया है कि आरटीओ ने खुद एक्सेप्ट किया है कि 10 से 15 हजार गाड़ियां रोड से गायब है, मतलब नहीं चल रही हैं। अब इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो, एक मुंबई शहर में ये प्रॉब्लम है। 10 से 15 हजार गाड़ियां रोड से हट जाती हैं, ओला उबर को लोग छोड़ देते हैं। और छोड़ने की वजह तो आप जान ही सकते हो। यहाँ पर भी कुछ टिप्पणी की गई है कि छोड़ने की वजह वो है भाड़ा। जो कार ओनर होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनको भाड़ा ना मिलना, कम फेयर मिलना, और जो पेट्रोल डीजल सीएनजी है उनका रेट ज़्यादा, उनका प्रॉफिट कम हो जाना, टाइम बढ़ जाना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई है। और इसके अंदर बताया गया है कि जो ड्राइवर्स काम कर रहे थे उनको परेशानी हुई, इसके लिए वो या तो दूसरी साइड चले गए या तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। इस तरीके का इसमें स्टेटमेंट दिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, मुंबई शहर इतना बड़ा महाराष्ट्र है, मुंबई के अंदर ये हालत है। और मुंबई पुणे के अंदर अक्सर स्ट्राइक वगैरह, ओला उबर के रिलेटेड रेट वगैरह की फैसिलिटी आती रहती है, स्ट्राइक वगैरह ये सब करना है, वो करना है। तो इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर आप एक न्यू बिगिनर्स हो, आप भी सोच रहे हो कि हमें ओला उबर में आना है, और इस वाले कंटेंट आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे इस चीज़ को। दूसरी यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट और लगा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। ये ओला की जो अटैचमेंट प्रोसेस होता है, यहाँ पर जुड़ना फ्री है, इस टाइप के नोटिफिकेशन क्यों आ रहे हैं न्यू न्यू गाड़ियों के? तो मतलब जो ऑलरेडी गाड़ियां थी उनके आईडी बंद कर देना, वो सब प्रॉब्लम यहाँ पर आप देख सकते हो। वो चीज़ और नए अटैचमेंट इतना ज़्यादा प्रमोट करना क्या ज़रूरत है? क्योंकि आप सोच सकते हो कि ऑलरेडी तो गाड़ियां हैं, फिर भी इनको न्यू अटैचमेंट सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, मेंशन करी गई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको तीसरा एक स्क्रीनशॉट और दिखा रहा हूँ, ऊबर की तरफ से है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 सेकंड। 5 सेकंड बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सेकंड के अंदर आप रिफर करते हो, आपका पैसा आपको मिल जाएगा 5 सेकंड। यहाँ पर नीचे दूसरा लगा रहा हूँ, 500 रुपये ये जाएंगे रिफर, मतलब न्यू गाड़ी अटैचमेंट। अब मेरे कितने सारे व्यूवर्स ऐसे हैं, मुझे लाखों कमेंट आते हैं कि सर जी, मेरा अकाउंट है डीएक्टिवेट हो गया है, ऊपर के प्लेटफॉर्म 500 रुपये देने को राजी हैं न्यू अटैचमेंट करने के लिए, लेकिन जो गाड़ियां ऑफ रोड हो रही हैं, डीएक्टिवेट अकाउंट हो रहे हैं, ब्लैक लिस्ट अकाउंट हो रहे हैं, परमानेंटली बंद हो रहे हैं। तो वो आखिर क्यों हो रहे हैं? नए बंदे आकर के क्या करेंगे? कुछ बहुत सारे ऐसे ड्राइवर कार ओनर हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट बनाए, उनकी आईडी 2-4 दिन में बंद हो गई, या तो बनाते बनाते बंद हो गई है, डीएक्टिवेट वगैरह हो गई है, तो उनकी ओपन नहीं हो रही है। वो सब एक क्वेश्चन आप समझ सकते हो। उबर आपका रिफरल कोड करने के बाद आपको 500 रुपये दे रहा है, क्यों दे रहा है? ठीक उसी तरीके से मैंने कई सारे कंटेंट बनाए थे अलग अलग शहरों के अंदर। ओला 1000, 1100 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, इस तरीके का आपको 20 हजार तक कमाने का
ऐसा ऑफर दे रहा था। क्यों दे रहा है, क्या वजह है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि गाड़ियां ऑलरेडी जो सिटीज हैं, स्टेट वगैरह हैं, उनमें चल रही हैं? गाड़ियां तो ऑलरेडी हैं, लेकिन उनकी आइडिया अक्सर बंद पड़ी हैं, किसी ना किसी रीजन के रिलेटेड। उन्होंने गलती की है, नहीं की है तब भी, की है तब भी, नहीं की है तब भी, बट उनका काम है आईडी बंद करना और नए ड्राइवर को प्रमोट करना। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था, उसको अपलोड किया था, बताया हुआ था कि नए ड्राइवर को कंपनियां टारगेट क्यों करती है। इसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ताकि आप समझ लेना। तीसरी ये एक चीज और मैं आपको दोस्तों, ये वाली जो क्वेश्चन वाली है ना, मेरी जो कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं ना, यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। मेरे पास कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा गाड़ी अटैचमेंट को लेकर के आता है, फिक्स अटैचमेंट, कंपनी हो या ऑफिस हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, इन सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि मुझे मेरी भाई सर जो भी बोलते हैं, मुझे गाड़ी अटैच करनी है, कंपनी में फिक्स अटैचमेंट करनी है, अलग अलग स्टेट, अलग अलग शहरों से। सबसे ज्यादा जो कमेंट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप देखेंगे तो खुद आप सोच में पड़ जाएंगे, लोग इतने जो ड्राइवर्स होते हैं, कार ओनर्स होते हैं, वो डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं, फिक्स अरेंजमेंट में कंपनियों में गाड़ी क्यों लगाना चाह रहे हैं, इनकी वजह क्या है, इनको क्या परेशानी हो रही है, जो कि ओला उबर छोड़ के जा रहे हैं और कंपनी में फिक्स अटैचमेंट ज्यादातर, या फिर दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उनकी तरफ, जैसे सवारी है, वो जो है, जो लोग उसके अंदर भी कर रहे हैं वहां पर भी उनको परेशानी है। और जो नए हैं वो सोच रहे हैं हमको वेंडरशिप मिल जाए, तो वो 2-4 दिन करेंगे, फिर उनकी हालत वही होने वाली है। मतलब सब मिला के टोटल अगर मैं बात करूं, जितनी भी चीजें हैं, ये सब हो रही है फेयर पॉलिसी, मतलब भाड़ा नहीं मिल रहा। सब टोटल इतनी सारी परेशानी होने के बाद, आपको, आप सुबह से लेकर शाम तक काम करें और आपकी जेब में पैसे ना आए, तो आपको भी एक एहसास होगा। मैं एक स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि सर जी, मुझे 12 से 14 घंटे ड्यूटी करता हूँ, 30 से 40 हजार, 35 हजार का धंधा होता है महीने का, 8-10 हजार रुपये मैक्सिमम बचा पाता हूँ इतनी मेहनत करने के बाद। तो ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई चीज, ऐसी कोई वो दिशा, तो मेरा बढ़ सके, बिजनेस बढ़ाने का कुछ आइडिया वगैरह हो, कोई टिप्स हो तो बताओ। तो इसकी चीज यहाँ पर भी मैं आपको, इसके बाद का जो फीचर है वो वीडियो अपलोड करूंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगर इस चीज से रिलेटेड आपको परेशानी आ रही है, तो आप समझ सकते हो और सीख सकते हो। दूसरा, यहाँ पर एक चीज बहुत बड़ी सोचने वाली है दोस्तों, कि अक्सर ओला उबर में इतना अच्छा खासा अगर बिजनेस है, तो जो ड्राइवर्स कम्युनिटी है, ड्राइवर समाज है, किसी भी स्टेट में चले जाओ, कुछ लोग बहुत ज्यादा मैनेज कर लेते हैं, जो बहुत ज्यादा पुराने हैं, वो ओला उबर छोड़ के, मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करके, इधर उधर काम के अपना अच्छा खासा बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन इसमें न्यू बिजनेस ड्राइवर को टारगेट करने का मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, कि कंपनियां जो है ना, वो न्यू बिजनेस को टारगेट क्यों करती है, उनकी गाड़ियां अटैचमेंट क्यों करती हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है दोस्तों, न्यू ड्राइवर जो होता है ना, उसको कुछ मालूम नहीं होता है कि जो ड्यूटी आ रही है उसमें क्या मिलने वाला है, वहां से जो हम ड्यूटी लेके जा रहे हैं, वहां से हमको रिटर्न बुकिंग वहां से है क्या, नहीं है, ये सारी चीजें कुछ मालूम नहीं होती है उसको। ड्यूटी उठा के, वो नया बिगिनर्स होता है, बिल्कुल उठा के चला जाता है, स्टार्टिंग में उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो 1-2 बार फंस जाता है, वहां से रिटर्न ड्यूटी नहीं पड़ती है, खाली आना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे सीखता रहता है, और उसके बाद वो एक पुराने ड्राइवर जैसा व्यवहार उसका हो जाता है। उसके बाद वो ड्यूटी उठाना वगैरह, या कैंसिल करना, उठाना वगैरह बंद कर देता है। वही ड्यूटी पे हाथ लगाता है, जैसे जो पुराने ड्राइवर्स होते हैं सारे से सीखने के बाद उस टाइप की ड्यूटी उठाते हैं, वैसा ही वो न्यू बिगनर्स भी हो जाता है। इसके लिए कंपनियां आपको टारगेट करती हैं, न्यू बिगनर्स को 2-4-6 महीने तक आपने चला के ओला उबर को पैसे कमा के आपने दे दिया, उनके लिए बहुत है। इसके लिए उनको मालूम पड़ता है कि हमारे पीछे न्यू बिगनर ड्राइवर आने वाले हैं, वो काम करके देंगे। 6 महीने काम कर लिया एक बंदे ने, बहुत हो गया, उनके लिए एक टारगेट हो जाता है। लेकिन जो पुराने ड्राइवर्स होते हैं वो समझ जाते हैं कि हमारा जो बिजनेस हो रहा है, सिर्फ कंपनियों की सेवा करना, इस टाइप से काम करना होता है। यहाँ पर एक लास्ट में ज्यादा ज्यादा मैं आपको एक स्क्रीनशॉट और दिखा रहा हूँ। देखेंगे, एक भाई को किसी ने 60-70 हजार रुपए का लालच दिया, गाड़ी ले ली, कि 60-70 हजार रुपये आप ओला उबर में चलाओगे, महीने के 60 से 70 हजार रुपये आप कमा लोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे, मेरे जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर कमेंट किया था कि इस तरीके का लालच देकर मुझे फंसा दिया लोगों ने, जो गाड़ी चलाते हैं ओला उबर में, वो भी। तो अगर आप किसी को भी हिदायत दे रहे हैं, तो आप नॉर्मल जो है, मस्ती मजाक एक बात अलग होती है। तो कुछ लोग होते हैं जानबूझ के बताते हैं कि भाई हाँ आ जाओ, तुम भी 60-70 हजार रुपये कमा लो, और उसके बाद वो खुद ही चलेगा। तो इस चीज का भी व्यवहार सही नहीं है, अगर मुझे लगता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी।
जो है रियल है वो आपको बता देना चाहिए, आखिर मामला हकीकत रोड पे क्या है। इसके लिए मेरे जो पुराने वीडियो हैं उनके अंदर मैंने आपको बताया है। आप चाहे लाखों वीडियो देख लो, लाखों समझ लो, जब तक आप खुद प्लेटफॉर्म यूज करोगे, फील्ड में उतरोगे, उसके बाद ही आप अंदाजा लगा सकते हो। इसके लिए मैंने कहा है कि आप महीने 2 महीने तक किसी की भी रेंट पे गाड़ी ले लो, आइडिया ले लो, 2-3 महीने चलाओ, ठीक है, महीना 2 महीना चलाओ, 3 महीने चलाओ, अच्छा लगे तो अपना पैसा लगाओ, नहीं लगे वहीं पे छोड़ दो। पैसे लगाने से पहले आपको ये चीज सोचनी चाहिए और आपको समझनी चाहिए कि आखिर ये हालात जो चल रहे हैं वो क्यों है, कैसे है। किसी के बातों में मत आओ। और जो भी बहुत सारे वीडियो क्रिएटर हैं आपको लाख रुपए कमाने की टिप्स दे रहे हैं, और आप लालच में अपने पैसे डुबाने पे लगे हुए हो, जबकि आपको हकीकत कुछ और है। जब मुंबई शहर की ये हालत है तो आप सोच सकते हो देश के अलग अलग शहरों में क्या हालत हो चुकी है। ओला उबर में काम करने वाले जो लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, उनकी क्या पोजीशन है। तो फाइनली आज का वीडियो आप समझ गए होंगे। जो नया बिजनेस ड्राइवर है वो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो बिजनेस का जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है, कैसा हो रहा है, कितने पैसे की अर्निंग हो रही है, किससे रिलेटेड हो रही है, कौन से कैसे काम कर रहे हैं, वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। मैं बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन उनके तालमेल पहले क्या थे और आज की तारीख में उनके तालमेल क्या है, वो एक चीज अलग हो चुकी है। वो भी आप अंदाजा लगा सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।